नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महाराजा सुहेलदेव जैसे लोगों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौड़ झील के विकास कार्य की रखी आधारशिला। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन स्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र में नर्सों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। राज्य के मेडिकल एजुकेशन विभाग के निर्देशक डॉक्टर आर.डी. खिरमे ने कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से हो रहे विस्तार से प्रशिक्षित नर्सों के लिए बढ़ रही है रोजगार की संभावना। राज्य भर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है वांगचो जनजाति का प्रमुख त्योहार ओरिया। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेशवासियों को ओरिया त्योहार की दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महाराजा सुहेलदेव जैसे लोगों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौड़ झील के विकास कार्य की आधारशिला रखने के अवसर पर ये बात कही। प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया। महाराजा सुहेलदेव की 112वीं जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश भर में इतिहास, आस्था, अध्यात्म, संस्कृति से जुड़े जितने भी स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है, उनका बहुत बड़ा लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देने का भी है। उत्तर प्रदेश तो पर्यटन और तीर्थाटन दोनों के मामले में समृद्ध भी है और इसकी क्षमताएं भी अपार है। रामायण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, बौद्ध सर्किट, ऐसे अनगिनत सर्किट, इसका विकास किया जा रहा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू और मेजर बॉब खातिंग के परिजनों ने हाल ही में तवांग में आयोजित एक कार्यक्रम में नवांग चौथा और लोपसांग फुनसो द्वारा लिखी गई किताब 1962 व्हेन द माउंटेन्स क्राइड का विमोचन किया। ये पुस्तक वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध से प्रभावित लोगों के बारे में स्थानीय लोगों के इंटरव्यू पर आधारित है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन स्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र में नर्सों के लिए आज 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अरुणाचल प्रदेश इकाई द्वारा कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के मेडिकल एजुकेशन विभाग के निदेशक डॉक्टर आर.डी. खिरमे और ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपाध्यक्ष C.S. तादा ने रोगियों की बेहतर देखभाल के लिए नर्सों से समय समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की। डॉक्टर खिरमे ने कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है और इसे देखते हुए देश में प्रशिक्षित नर्सों की भारी मांग है। Otherwise, they will know who is Mrs. Tada, who is Dr. Khirme, who is Dr. Tada. This is the scope. In such series, you can refresh your learning. Learning never ends. Whether you are young or old, you keep on learning. I always tell my sisters, when you are sitting in OPD or ward, there will be 50 patients coming and troubling you. Naturally, you will get irritated. But when you get irritated after 10th patient, that patient doesn't know that you have been irritated 10 times. मेरा आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, जब भी आप वार्ड में बैठेंगे वहाँ होंगे, वी टैकल 100 टाइप्स ऑफ पेशेंट्स। आप डीसी रहेंगे, उसके पास 5 लोग आएंगे, सेक्रेटरी के पास बड़े बड़े लोग आएंगे, हम लोग के पास छोटा भी आएगा, बड़ा भी आएगा, अच्छे भी आएंगे, खराब भी आएंगे। सो यू फेस ऑल टाइप ऑफ पीपल, सो यू हैव टू बी रेडी। आप कभी गुस्सा मत दिखाओ, ये मेरा कहने का मतलब है, कभी गुस्सा मत करो। गुस्सा आने से अप्लाई दैट ट्रिक, इसमें मुझे गुस्सा आना चाहिए था, you will cool down yourself. Nurses should be near the, if you are in the hospital, you should be near your patient.
don't forget your basic. That basic is what? To give the best care, nursing care to our patients. Physical care, mental, spiritual, social care, everything will come combined, total. देश में अब तक 87,20,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 4,35,527 लोगों को कोविड टीके की खुराक दी गई। देश भर में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.32% हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 11,800 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए हैं और 9,121 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोविड से 81 लोगों की मृत्यु हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को कोविड का एक मामला सामने आया और एक रोगी स्वस्थ हुआ। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 3 और रिकवरी दर 99.64% है। राज्य भर में कोविड जांच के लिए कल 498 सैंपल एकत्रित किए गए। ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फासांग ने कल नाहरलगुन में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छता वाहन को रवाना किया। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के सभी सेक्टर्स में लोगों को ग्रीन एंड क्लीन ईटानगर के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस वाहन को रवाना किया गया। ईटानगर नगर निगम क्षेत्र में निवास करने वाले कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 14420 पर कॉल कर इधर उधर पड़े कचरे की शिकायत दर्ज कर सकता है। अपने संबोधन में श्री फासांग ने लोगों से ईटानगर को देश के स्वच्छ शहर का दर्जा दिलाने में सहयोग की अपील की है। Women's IMA have suffered lots. They sacrificed lots to save the life and the property of the state, of the people of the state. So the government has decided to exempt the vendor fee for last 1 year. मणिपुर के इम्फाल में केवल महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला बाजार ईमा मार्केट फिर से खोल दिया गया है। ये बाजार विश्व भर में जाना जाता है। ये बाजार कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच एहतियात के तौर पर पिछले साल 21 मार्च को बंद था। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ईमा मार्केट के फिर से खुलने के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर उन्होंने बाजार की महिला विक्रेताओं को वेंडर लाइसेंस शुल्क से 1 वर्ष के लिए छूट दिए जाने की घोषणा की। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान महिला विक्रेताओं को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए ये निर्णय लिया, क्योंकि बाजार लगभग 1 साल तक बंद रहे। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने राज्य की जनजातियों से पारंपरिक रीति रिवाजों और बोली के संरक्षण की अपील की। वाकरो में मीशमी जनजाति के तमलाडू उत्सव समारोह को संबोधित करते हुए श्री मेन ने युवाओं से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक रहने और इसे आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया है कि केंद्र सरकार ने परशुराम कुंड में सुविधाओं के विस्तार के लिए 37 करोड़ 87 लाख रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे परशुराम कुंड में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। श्री मेन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए वोकल फॉर लोकल मिशन के तहत सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए स्थानीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि उत्पादों को बढ़ाने और इसके प्रभावी मार्केटिंग पर भी जोर दिया। राज्यभर में वांगचो जनजाति का प्रमुख त्यौहार ओरिया पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के सेंकी व्यू इलाके में आयोजित ओरिया उत्सव समारोह में विधायक गैब्रियल डी वांगसु सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस खास मौके पर पारंपरिक परिधानों से सुसज्जित जनजाति की टोलियों ने लोक नृत्य प्रस्तुत किए। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेशवासियों को ओरिया त्यौहार की शुभकामनाएं देते हुए राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि ओरिया त्यौहार वांगचो जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। देश भर में आज वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा
धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर श्रद्धालु विशेषकर छात्र विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। इस त्यौहार के साथ ही वसंत का आगमन होता है और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। इधर अरुणाचल प्रदेश में वसंत पंचमी के अवसर पर लोगों ने ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने ट्वीट में राज्य के लोगों को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए खुशहाली की कामना की है। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में आज से गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी के लिए लीगल लिटरेसी सह प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा केंद्रीय कानून और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में गांव स्तर पर विवादों के निपटारे के लिए समय कस्टमरी और लीगल लॉ की जानकारी दी जा रही है। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव जाबिप्लू चाय ने बताया कि गांव बूढ़ा और बूढ़ी को उन्हें मिली हुई कानूनी शक्तियों की जानकारी दी जा रही है ताकि वे अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर के विवादों में दखल न दें। जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है जिसमें हमने ये टारगेट लिया था कि हमारा अरुणाचल में जितना भी गांव बूढ़ा जन गांव बूढ़ी से उन लोगों को लीगल लिटरेसी हम लोग सिखाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जो गांव बूढ़ा गांव बूढ़ी से उन लोग का अपॉइंटमेंट होता है असम फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रेगुलेशन 1945 के तहत होता है। उसके बाद उसी रेगुलेशन में उन लोगों का पावर्स एंड फंक्शन बता दिया गया है, लेकिन क्योंकि उन लोगों का ट्रेनिंग नहीं होता है, उसका एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उन लोग अनजाने में अपना पावर एक्सीड कर देते हैं, जिसके कारण उन लोगों का जो हार्ड वर्क होता है दिन भर का, जो डिसीजन लेता है वो अपील में चला जाता है, कभी डीसी कोर्ट में चला जाता है तो कभी हाई कोर्ट में जाके उन लोगों का क्वाश हो जाता है। तो इसी मकसद से कि गांव बूढ़ा गांव बूढ़ी इसका जो भी मेहनत है, उन लोग का जो डिसीजन है उसको अपहेल्ड रहना चाहिए, उन लोग का मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट रखा था। उसके बाद हमने गांव बूढ़ा से भी हमने उनके साथ भी रूबरू किया है और उन लोग का डाउट्स भी हम लोगों ने क्लियर किया है, उन लोगों का फीडबैक भी लिया है। उन लोग भी बहुत खुश है कि हम लोग इतना दूर से उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं और हमें ये भी रिक्वेस्ट मिला है कि इसी तरह और भी इंटीरियर पार्ट्स ऑफ अरुणाचल में हम लोग जाए और उन लोगों को और ज़्यादा जो गांव बूढ़ा से जो यहाँ नहीं आ पाए हैं उन लोगों को भी हम लोग इसी तरह का ट्रेनिंग दें। सोमवार को तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन ने अगरतला से अपनी पहली यात्रा शुरू की, जिसे अगरतला रेलवे स्टेशन से पश्चिम त्रिपुरा की सांसद प्रतिमा भौमिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन में यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए कई आधुनिक सुविधाएं दी गई है। इसमें तेजस स्लीपर कोचेस में डिजिटल डेस्टिनेशन बोर्ड, पैसेंजर के लिए ज़रूरी अनाउंसमेंट, डे एंड नाइट विजन की क्षमता वाले CCTV, ऑटोमेटिक डोर, रीडिंग लाइट और कई अन्य महत्वपूर्ण फीचर दिए गए हैं। इस ट्रेन में ऐसी व्यवस्था है कि सभी दरवाजे के बंद होने तक ट्रेन नहीं चलेगी। इसमें नेटवर्क वीडियो रिकॉर्ड लगाया गया है, जिससे ट्रेन की सभी बोगियों में हो रही गतिविधियों की जानकारी गार्ड और अन्य अधिकारियों को मिलती रहेगी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।